हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के एलएलबी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस को देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और ये पेपर आपका जो है 3 सेक्शन ABC में डिवाइडेड रहेगा। फर्स्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन ए से जो है आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करने रहेंगे और हर क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपका जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने की तिथि बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया। ठीक है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम प्रवृत्त होने की तिथि के बारे में पूछा जा रहा है। 50 शब्दों में जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, यानी कि आंतरिक विस्थापित व्यक्ति के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड राइट ईयर, बालक के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय वर्ष लिखें। कन्वेंशन ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एडॉप्टिंग ईयर, है ना। तो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों को अपनाने का वर्ष लिखना है। पार्ट 6 में आर्टिकल ऑफ राइट टू एजुकेशन इन इंडिया अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में वर्णित शिक्षा के अधिकार संबंधी अनुच्छेद बताना है कौन सा है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों के 2 उदाहरण दीजिए। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारों के 2 उदाहरण दीजिए। और पार्ट 9 है व्हाट इज द मार्जिनल नोट ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19 अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 तथा 19 का शीर्षक क्या है। और इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 जो कि लास्ट पार्ट है, आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 क्या है, इस बारे में आपको बताना है। सेक्शन बी में चलते हैं और देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे 200 वर्ड्स के। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे, थ्रो लाइट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की महत्ता पर प्रकाश डालिए। और सेक्शन में एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार की उत्पत्ति तथा विकास की व्याख्या कीजिए। ये सारे सवालों के जवाब आपको 200 शब्दों में ही देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू जुडिशरी हैज़ गिवन फोर्स टू ह्यूमन राइट्स प्रोविज़न इन इंडिया, भारत में न्यायपालिका ने मानवाधिकारों के प्रावधानों को कैसे बल प्रदान किया। और इसी का और सेक्शन है राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की शक्तियों तथा कार्यों पर आलोचनात्मक लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन इन एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों का संरक्षण कैसे किया जाएगा, इस बारे में सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ रिफ्यूजी, व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ रिफ्यूजी, शरणार्थी कौन है, शरणार्थियों के अधिकारों और कर्तव्य क्या हैं। शरणार्थियों के अधिकार और कर्तव्य क्या है, इस बारे में आपको लिखना है। इसी का और सेक्शन है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, बालक के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, कन्वेंशन ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का अभिसमय। और इसी का और सेक्शन है डिस्कस इन ब्रीफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन तथा क्षेत्राधिकार की संक्षेप में चर्चा कीजिए। चलिए मूव करते हैं सेक्शन सी की तरफ। बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 2 क्वेश्चन करना रहेगा आपको, 15-15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, गिव एन अकाउंट ऑफ प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट इज़ लीगली बाइंडिंग। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के प्रावधानों का विवरण दीजिए, क्या यह विधिता बाध्यकारी है? डिफाइन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, हाउ फार इज इट एप्लीकेबल टू पनिशमेंट ऑफ वॉर क्राइम्स, डिस्कस, है ना। इसका जो है देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि को परिभाषित कीजिए, युद्ध अपराधियों को दंड दिए जाने में यह कहाँ तक लागू है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द राइट्स गारंटीड अंडर पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रत्याभूत अधिकारों की विवेचना कीजिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ पासिंग द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट इन इंडिया, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के पारित होने का क्या इतिहास है, इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। डिस्कस द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO इन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार की अभिवृद्धि एवं संरक्षण हेतु गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन पेपर पहले से देख कर जाएंगे और आपको ये पता रहेगा कि पेपर में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो आपको पेपर करने में काफ़ी आसानी होगी। थैंक यू।